नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द होंगे हस्ताक्षर। भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर ने दिया अपडेट। पीयूष गोयल बोले 23 फरवरी को चीफ नेगोशिएटर के नेतृत्व में यूएस के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। डील अप्रैल तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद। सरकार ने किया 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च। एमएसएमई एक्सपोर्ट को बूस्ट, कर्ज लेने पर ब्याज दर में 0.3% की छूट। नए मार्केट तलाशने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए इंसेंटिव का ऐलान। अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल हुआ भारत। सेमीकंडक्टर, एआई और सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझौते के ऐलान पर बोले अश्विनी वैष्णव। सदस्य देशों में एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा, 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर लगाया देश के अपमान का आरोप। धीमी पड़ी कोर सेक्टर ग्रोथ की रफ्तार। जनवरी में 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.7% से घटकर 4%। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को छोड़ बाकी सभी सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। एनर्जी मेटल पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद। आईटी शेयरों में दबाव। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर कैश में टोल भुगतान पूरी तरह हो सकता है बंद। केवल फास्टैग और यूपीआई से ही टोल पेमेंट होगा मान्य। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की टाटा पंच ईवी का नया अवतार। शुरुआती एक शोरूम कीमत 9,69,000 रुपए। नई पंच में बैटरी एज अ सर्विस का भी विकल्प। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका, यूके और ओमान के साथ अप्रैल तक, जबकि न्यूजीलैंड के साथ मिलकर सितंबर तक शुरुआती ट्रेड डील ऑपरेशनल हो सकती है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय टीम 23 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएगी। पीयूष गोयल ने ये बात एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च के मौके पर कही है। ज़्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताए कि ट्रेड डील पर क्या कहा है मिनिस्टर ने। बिल्कुल, देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि जो अमेरिका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जो पहला हिस्सा जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर साइन होगा और इसे ऑपरेशनल होने में अप्रैल तक का वक्त लग सकता है, नहीं अप्रैल के पहले हो सकता है। इसके साथ साथ जो इससे पहले ओमान और यूके के साथ जो डील साइन हो चुके हैं उसके भी अप्रैल तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। तो ये कुल मिलाकर जो तीनों जो बड़े डील हैं वो ऑपरेशनल होने की उम्मीद अप्रैल तक है। रही बात न्यूजीलैंड की, जिसके साथ डील साइन हो चुकी है, उसको भी सितंबर तक उसके ऑपरेशनल यानी उसे लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 23 फरवरी को जो भारत के चीफ नेगोशिएटर हैं उनके नेतृत्व में एक टीम अमेरिका जा रही है और वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें जो आने वाले दिनों में जो डील होने वाली है, साइन होने वाले हैं, उस पर फाइनलाइज करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कनाडा के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस पर चर्चा चल रही है, चूंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं, उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब टर्म ऑफ रेफरेंस पर फाइनल सहमति बन जाए। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में चिली, पेरू और मैक्सिको के साथ भी ट्रेड डील को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। इधर भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर ने भी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द ही हस्ताक्षर होंगे। गोर ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि दोनों देशों के बीच अंतरिम डील हो गई है। We have a great relationship. I think it comes down to multiple things. The first thing is the great friendship between our president and your prime minister. The signing will happen very soon. In fact, even this week, we have both teams are talking to each other and actively getting to a place where both will be able to sign. Look, the reality is there's tens of thousands of points. That we're not dealing with a small country. This is one of the biggest economies. And so we're thrilled that the interim deal is done. You have the few tweaking points that are left to do, but it's done. So the signing will happen sooner than later.
तो आलोक, आज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का भी लॉन्च हुआ है, तो इसकी डिटेल क्या है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इसकी टाइमिंग को लेकर कहा कि 4 देशों के साथ हमने डील ऑपरेशनल कर चुके हैं, ट्रेड डील, और आने वाले दिनों में जो बाकी के 5 डील हैं वो भी ऑपरेशनल होने वाले। लिहाजा ये बिल्कुल एक्सपोर्टर्स के लिए सही मौका है ताकि वो इस मैक्सिमम जो FTAs का फ़ायदा उठाएं, और इसीलिए सरकार जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए के जो ऐलान किया गया था उसको आज से लागू कर रही है। उसके लिए जो गाइडलाइंस है उसको जारी किया पीयूष गोयल ने, और कहा कि इससे कई तरह से जो खासतौर से MSME एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। इसके तहत जो 3 स्कीम थी उसको पहले ही जारी कर दिया गया था, आज 7 स्कीम को जारी किया गया है। इसके तहत सबसे बड़ा जो स्कीम है वो है कर्ज लेने पर जो 2.75% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो देने की बात है। इसके अलावा ई-कॉमर्स एक्सपोर्टरों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ नए मार्केट तलाशने वाले जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जो विदेशों में वेयर हाउस, फुलफिलमेंट सेंटर वगैरह जो एस्टैब्लिश करेंगे उसके लिए भी सरकार क्रेडिट फैसिलिटी देगी। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह जो होते हैं, कंप्लायंस, इन सब के लिए भी सरकार ने कई तरह के ऐलान किए हैं। तो ये जो टोटल ऐलान किए गए हैं, पूरा जोर है कि जो भी FTAs हुए हैं या हो रहे हैं उसका मैक्सिमम जो एक्सपोर्टर्स हैं उसका फ़ायदा उठाएं, पूरे दुनिया भर में नए नए मार्केट तलाशें, US के बड़े मार्केट को कैप्चर करें। ये तमाम चीज़ें उन्होंने इस मौके पर कही, और ये बड़ा खाका निकल कर सामने आया। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि फरवरी का जो एक्सपोर्ट है वो डबल डिजिट में आने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का लॉन्च जिनके लिए हुआ है, एक्सपोर्टर्स, वो काफ़ी उत्साहित है। कुछ एक्सपोर्टर्स से बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। जो प्रावधान किया गया है जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर में 75% रिफंड मिलेगा और अदर सेक्टर में 60% रिफंड मिलेगा, हमारे MSMEs को बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज जब कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ रही है और गवर्नमेंट का इस तरह का सपोर्ट आएगा तो वो नए मार्केट में अपने को जाके रजिस्टर करेंगे और ट्रेसेबिलिटी का प्रूफ देंगे, तो मार्केट में जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो रेपुटेशन बढ़ेगी और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा। एंड ये जो अभी जो आज जो 7 स्कीमें हैं इसमें हमारे को एक बहुत एडवांटेज है कि इस CBAM में हमारा क्वार्टरली टेस्टिंग करना पड़ता है। एंड अब गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ये जो टेस्टिंग चार्जेस हैं, ये जो MSME को करना पड़ेगा टू गेट देयर कार्बन एमिशन, ये इन पे दे विल शेयर एटलीस्ट आई थिंक 50% दे विल शेयर। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि ये कॉस्ट करीब पर क्वार्टर 2 से 3 लाख रुपए होती है। तो अगर 15 लाख रुपए अंदाजा अगर कॉस्ट हो तो फॉर MSME इट इज़ टू मच ऑफ मनी। जो नई चीज़ बताई है इन्होंने कि 1,000 बच्चे जो कि प्रमोट करें एक्सपोर्ट प्रमोशन के, सब घर में जाकर, हर विलेजेस में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के हैं, वो एक बहुत है इससे यंग जन को एक उत्साह मिलेगा, एक पता लगेगा कि क्या चीज़ है ये। और तीसरा, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए भी इन्होंने बोला है, उसके लिए हमारी भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हम लोगों को जो पहले से MDA बंद था, बायर सेलर मीट के जो हमारे को बेनिफिट नहीं मिलते थे, फेयर के MDA के बेनिफिट नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम तो पहले से ही लागू हो गई थी। अब वेयर हाउसिंग कंसेप्ट जो हम लोग सरकार से मांग कर रहे थे, जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि चाइना से लड़ने के लिए हमें वेयर हाउसिंग कंसेप्ट चाहिए था, जो सरकार ने 30% का अभी जो स्लैब दिया है उसको हम और स्टडी करेंगे, जिसमें पर एक्सपोर्टर 20 लाख रुपया और 30% मैक्सिमम तक इसमें स्लैब है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अपने आप में अभूतपूर्व है। सरकार अपनी तरफ से जो सहयोग हमारे एक्सपोर्टर्स को, कम्युनिटी को कर सकती थी वो करी है। अब हमारी बारी है, अब हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बारी है, एसोसिएशन की बारी है और एक्सपोर्टर्स की बारी है, वो हम देश के लिए 3 गुना एक्सपोर्ट करके दिखाएं। अब बात करते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की। भारत ने अमेरिका की अध्यक्षता में तकनीक और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने वाले गठबंधन पैक्स सिलिका में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए करार कर लिया है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारत में US के राजदूत सर्जियो गोर इस मौके पर मौजूद थे। ये अलायंस सेमीकंडक्टर, AI और टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए है।
यूएस के साथ और यूएस के साथ और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है। उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। उसका लाभ भारत के नौजवानों को मिलेगा। धन्यवाद। पैक्स सिलिका क्या है, ये किस मकसद से बनाया गया है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, पूरी डिटेल समझा रही हैं कंचन नौटियाल। जी, तो पैक्स सिलिका की अगर बात करी जाए तो काफी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज हमें अपने देश के अंदर होती हुई दिखाई दी है। आइए सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं कि जो पैक्स सिलिका है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। बेसिकली एक यूएस लेड स्ट्रैटेजिक अलायंस है जो क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योर सप्लाई चेन बनाने के लिए बना है। इसका मकसद है कि जो ग्लोबल डिपेंडेंस को है कम करना, खास करके चाइना जैसे देशों पे जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे अबंडेंस में वो है, और अगर हम इसको कैलकुलेटिव वे में ले तो 60 to 70% जो है वो रेयर अर्थ मेटल चाइना से हमें आता हुआ दिखाई देता है। इसमें देखिए इंडिया के साथ साथ 12 और कंट्रीज है इस पैक्ट में जिन्होंने साइन किया है और इस जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर वो फोकस कर रही है। नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, नेदरलैंड, इजराइल, जापान और बाकी की जो भी कंट्रीज है इस टाइम पे यूएस के साथ जो ये पैक्ट है वो साइन करने में मदद कर रही है। अब अगर इसकी ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंस समझी जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पे भी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, डिफेंस इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है उसको ये अच्छी खासी तरीके से कम करता है। यूनाइटेड स्टेट और साथ में जो इनके पार्टनर्स हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे आए थे उनके साथ एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी नेटवर्क को बनाता है। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की और चिप टेक्नोलॉजी की तो उसका भी हर इंसान को एक बेटर एक्सेस देता है, कंट्री वाइज भी बेटर एक्सेस देता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है कि जो हम अपनी इकोनॉमी को बोलते हैं ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, उसको ये शिफ्ट करने में हेल्प करता है टू सिलिकॉन प्लस एआई ड्रिवन इकोनॉमी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने आप में ही। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया के लिए ये जो पैक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज रेयर अर्थ इंपोर्ट जो हम करते हैं चाइना से, इसके बाद हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अच्छी खासी कम होती हुई दिखाई देगी। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा बूस्ट मिलेगा। एडवांस टेक्नीशियन और साथ में जापान और नेदरलैंड जैसे जो कंट्रीज है वहां से जो डेवलपमेंट्स है वो और स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और भी ज्यादा हमें टाइटन होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो आपकी जॉब, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म टेक ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी खुलती हुई नजर आएगी। हमने देखा है कि इंडिया के अंदर 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं और करीबन 1.6 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी ऐलान हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर हम डे टू डे लाइफ की भी बात करें तो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारे यूज होते हैं, चाहे आप बात करें सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, बात करें ऑटो में, बात करें ईवी में, या फिर आप बात करें अपने मोबाइल फोन में, तो यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल है वो होता है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट पैक्ट है। भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने हवा में टी-शर्ट लहराकर नारेबाजी की। पुलिस तुरंत हरकत में आई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं शाम को एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ बीजेपी हरकत में आ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने आज 16 एआई और डीप टेक स्टार्टअप कंपनियों के सीईओज के साथ एक बैठक की। आज सेवा तीर्थ में हुई इस बैठक का उद्देश्य भारत की स्थानीय चुनौतियों के समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपार संभावनाओं पर
चर्चा करना था। ये स्टार्टअप हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इनमें एका केयर, सैटश्योर, मीको और अदालत एआई जैसे स्टार्टअप शामिल थे, जो जीन थेरेपी से लेकर देसी भाषा में कानूनी सलाह पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इनोवेटर्स की सराहना करते हुए उन्हें भारत की ज़रूरतों के मुताबिक सॉल्यूशंस तैयार करने को कहा और पीएम मोदी ने यूपीआई का उदाहरण देते हुए आसान और स्केलेबल इनोवेशन की ज़रूरत बताई और डाटा गवर्नेंस को मजबूत करने की सलाह भी दी। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा आज का कारोबार, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, कल का हमने एक सेशन देखा था जहां पे बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। अगर आज के सेशन की बात करी जाए तो बाजार अच्छा खासा संभलता हुआ हमें दिखाई दिया है। निफ्टी 50 बैंकिंग मिड कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक स्मॉल कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की तरफ नजर डाली जाए तो जो IT पैक है अभी भी एक सरदर्द बना हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडेक्स की तरफ आप नजर डालेंगे तो बाजार में अच्छी रिकवरी कल के हमें लो से देखने को मिली है। ऑटो की बात कर लीजिए, डिफेंस, इनफैक्ट रियलिटी, जहां पे लंबे टाइम से हम देख रहे थे एक मंदी का सत्र बना हुआ था, वहां पे भी आज एक रिकवरी देखी गई है। अब बात कर ले अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी में कौन से शेयर्स ऐसे रहे हैं जहां पे बढ़त देखने को मिली है। हिंडाल्को बिकॉज मेटल्स में अच्छी खासी तेजी, उसके बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है। एनटीपीसी और लार्सन एंड ट्यूब्रो करीबन 2.5% के गेन्स के साथ आज क्लोज हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो सारे ही मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको IT पैक से देखने को मिलेंगे, एक्सेप्ट ग्रासिम इंडस्ट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCL टेक, क्योंकि IT ही एक सरदर्द बना हुआ है तो स्टॉक्स में भी वही रिएक्शन हमें आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन FMCG सेक्टर में अच्छी तेजी आज हमें देखने को मिली है। डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट अच्छे गेन्स के साथ आज बंद हुए हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बाकी के सेक्टर्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है हमें शानदार देखने को मिल रहा है। मेटल में हम काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं कि जो एक बढ़त है वो देखी जा रही है और वही सेम रिएक्शन आज के सत्र में भी देखा गया है। लेकिन अंत भला तो सब भला, कल के लूजिंग को देख के, स्ट्रिक को देख के जो डर लग रहा था मार्केट में, आज वो रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अगर आप अभी भी हाईवे पर कैश में टोल पेमेंट करते हैं तो अब ये नहीं चलेगा। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर कैश में टोल भुगतान पूरी तरह से बंद हो सकता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बहुत ही साफ इंडिकेशन दिए हैं कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से किसी भी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पेमेंट सिर्फ 2 तरीके से किया जा सकेगा, एक या तो फास्टैग के जरिए या फिर यूपीआई के जरिए। सरकार का कहना है कि अभी 98% लोग ऐसे हैं जो कि फास्टैग में कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2% ऐसे हैं जो अभी भी कैश पेमेंट करते हैं। लेकिन इन 2% की वजह से बहुत ज्यादा जो ट्रैफिक जैम होते हैं, जो डिलेज होते हैं, वो कैश पेमेंट की वजह से होते हैं। इसलिए अब सरकार ने टोल प्लाजा पर पूरी तरह से कैश पेमेंट को खत्म करने का फैसला किया है। अभी के जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, किसी तरह से कोई खामी आ जाती है, तो आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट पे 25% ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, जबकि अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो ये 2 गुना आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन सरकार अब कैश पेमेंट को पूरी तरह से बंद करने जा रही है अप्रैल के बाद से। और सिर्फ यही नहीं, जो अगला चरण होगा जिसके लिए कई जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, वो है मल्टी लेन फ्री फ्लो। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे टोल नाके पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो अगला स्टेप होने वाला है वो यही है कि टोल नाकों पर कैश पेमेंट बंद किया जाने वाला है। टाटा मोटर्स ने पंच ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है। नई पंच ईवी की शुरुआती एक शोरूम कीमत 9,69,000 रुपए है। कंपनी ने नई पंच ईवी में बास यानी बैटरी एज अ सर्विस का भी विकल्प दिया है, जिसे चुनने पर इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। नई पंच में एक बड़े बैटरी पैक का भी ऑप्शन है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दिया गया है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। ये कार एक बार चार्ज में 468 किलोमीटर तक की रेंज देगी।
हमने इसकी रेंज को बढ़ाई है 350 किलोमीटर, ताकि ना ये सिर्फ एक सिटी कार की तरह सीमित नहीं हो जाए। ये अगर परिवार जो है अगर आउटडोर सी ट्रिप के लिए जाना चाहती है तो वो ईजिली कर पाएँ इंटरसिटी ड्राइव्स भी। तो 350 किलोमीटर के साथ इसमें वो सहूलियत आ जाएगी। दूसरा कि हम लोगों ने लाइफ टाइम वारंटी दी है। सो लाइफ टाइम वारंटी से लोगों में कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है और इसकी प्राइस को हमने काफ़ी अग्रेसिव कर दिया है। ये 9.69 रुपीज़ से भी चालू होती है और टॉप मॉडल जो है वो 12.59 के आसपास जाती है। तो अगर आप ऑन रोड प्राइस कंपेयर करें पंच ईवी की एक सीएनजी एएमटी से, तो उसके करीब करीब बराबर है। आज के समय में लोग तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। दवाइयाँ और इलाज इंसान को थका देते हैं। ऐसे में एक स्टार्टअप ने जॉइंट पेन और एसिडिटी का अनोखा इलाज ढूंढा है। अहमदाबाद में चल रहे हेल्थ केयर एक्सपो में अलग अलग बीमारियों का इलाज कैसे आसान तरीके से और बिना साइड इफेक्ट के होता है बताया गया है। इसका जायजा लिया केतन जोशी ने। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जॉइंट पेन और एसिडिटी से पीड़ित है। उनके लिए ये स्टार्टअप कुछ खास दवाई लेकर आया है। आइए हम उनसे जानते हैं। बताइए क्या खास है इसमें? सर ये बेसिकली हम जैसे दवाई सिरप गमीज लेते हैं वैसे ही हमने एक ये ओरल स्ट्रिप का इनोवेशन किया है। ये इनोवेटिव ओरल स्ट्रिप है। जैसे ये छोटा सा स्ट्रिप है जो हमको ओपन करके ये दिस इज द स्मॉल स्ट्रिप, ऐसे हमने ये टंग पे रख दिया, ऑटोमेटिकली विद सलाइवा ये डिजोल्व हो जा रहा है। ये हमने इनोवेट किया है ह्यूमंस एंड पेट दोनों के लिए। ह्यूमंस में हमने एसिडिटी रिलीफ है, जॉइंट हेल्थ है। सेम साइड पेट के साइड हमने पेट कामिंग ओरल स्ट्रिप है एंड पेट का स्किन एंड कोट ओरल स्ट्रिप है। रिसेंटली अभी स्टार्टअप कॉन्क्लेव के ड्यूरेशन पे अमित शाह सर जो अपने यूनियन होम मिनिस्टर है भारत देश के, उन्होंने भी ये एसिडिटी रिलीफ ओरल स्ट्रिप का प्रयास किया और उनको भी बहुत सफलता उन्होंने। ये कहाँ पर आपने लॉन्च किया, अभी कहाँ मिल रही है? ये अभी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत नजीक के समय में ये सभी ऑफलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल रहेगा और साथ साथ में हम विदेश में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो यूएस एंड यूके में ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज सरल तरीके से हो और लोग है वो दीर्घायु हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।